विश्व विकलांग दिवस पर दिव्यांगजनों के उत्साहवर्धन हेतु आयोजित हुई सामर्थ्य प्रदर्शन एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं जिला प्रशासन ने किया आयोजन। देश के विकास को गति प्रदान करने सेंट्रल बैंक द्वारा आयोजित किया गया क्रेडिट आउटरीच मेगा कैंप, हितग्राहियों को बांटे गए 57 करोड़ के ऋण। एमएलबी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी ने ली अशासकीय शाला संचालकों की बैठक, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ स्कूल संचालन के दिए निर्देश। और नवनियुक्त जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके का साथियों ने किया जोरदार स्वागत, राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर आज दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ाने हेतु सामर्थ्य प्रदर्शन, खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर सौरभ सुमन ने दीप प्रज्वलन कर किया। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जनकल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस आयोजन में कलेक्टर सौरभ सुमन ने दिव्यांग बच्चों का पुष्पमाला से स्वागत किया और उन्हें आशीर्वचन प्रदान किए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन कर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की स्पर्धाएं भी आयोजित की गईं, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन दिव्यांग बच्चों के स्वागत के साथ हमारे इस कार्यक्रम को अगले मकाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सुंदर तरीके से इन दिव्यांग बच्चों का सम्मान किया गया। बच्चों को तिलक लगाकर बुके प्रदान कर उन्हें माला पहनाया गया। ये कलेक्टर महोदय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। इसी के साथ श्रीमान पंचलाल चंद्रवंशी जी से। जैसे आज विश्व विकलांग दिवस है तो हम अपने समाज में भी देखते हैं कि कई बार लोग जो है वो विकलांग लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बहुत से लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सहानुभूति उनसे जताई जाती है जो किसी भी तरह से कम हो। मुझे नहीं लगता कि दिव्यांगजन किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति से कम होते हैं। शारीरिक परेशानी होना एक अलग बात है। बहुत से लोगों में बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं। ऐसा हो सकता है कि जो दिव्यांगजन है उनकी शारीरिक परेशानी सामने से दिखती हो, लेकिन उनका जो बौद्धिक कौशल है वो एक जो सही दिखने वाले व्यक्ति, जो हम जैसे जो भी व्यक्ति जो दिखने में सही है लेकिन उनसे बेहतर हो सकता है। जो ये विकलांगता की अवधारणा है, जो ये सोच है, जो सो कॉल्ड हम लोग अपने आप को सक्षम लोग समझते हैं कि हम हर प्रकार के कार्य कर पाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि यदि मुझे तैरना नहीं आता है तो नदी में जाके या तालाब में जाके मैं डूब जाऊंगा। यानी मेरे पास जो एक विकलांगता है, मुझे तैरना ना आना, ये अपने आप में एक मेरी विकलांगता है। वैसे ही कोई व्यक्ति है जिनको ड्राइविंग नहीं आती है, ये उनकी विकलांगता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मैं हर प्रकार के कार्य कर सकता हूँ। हम सब में ईश्वर ने कई सारी खूबियाँ दी हैं, तो कई सारी हम में कमियाँ भी हैं, और उस खूबियों और कमियों के साथ हम अपना जीवन जीते हैं और एक
अच्छा जीवन जीने का प्रयास हम लोग करते हैं। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि देश के समस्त नागरिकों को, और जो देश के नागरिक नहीं भी हैं यदि भारत की भूमि पे हैं तो लगभग सभी लोगों को समान रूप से देखा जाएगा और नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। उसी क्रम में सरकार ने, भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग का सृजन किया है, जिनके माध्यम से आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हेलो 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 चेक हेलो। पदाधिकारी जितने भी प्रतियोगी मैं आज जो भी दिव्यांग भाग लेगा उसमें आज जो भी पारितोषिक वितरण होगा। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ सुमन ने नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा 3 दिसंबर जो विश्व विकलांग दिवस होता है, इस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामर्थ्य प्रदर्शन, चित्रकला प्रतियोगिता आदि उन दिव्यांगजनों के सम्मान में आयोजित की गई हैं। इसमें जो सामाजिक संस्था आधार फाउंडेशन है, इससे 32 दिव्यांगजन आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकासखंड से 5 दिव्यांगजन आए हुए हैं जो इन सब प्रतियोगिताओं में वो अपना भाग लेंगे और उनको पारितोषिक वितरण किया जाएगा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस तरह के आयोजन यहाँ पर हर वर्ष होते हैं। इस वर्ष भी यह आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग रहता है और मीडिया का भी इसमें बहुत सहयोग होता है, जिससे प्रचार प्रसार होता है, जिससे दिव्यांगजनों के हित की कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका? मैं महेश किंत, डायरेक्टर आधार फाउंडेशन। विश्व विकलांग दिवस पर दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ाने हेतु सामाजिक न्याय विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम फाउंडेशन भारत द्वारा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी दिव्यांग प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन हेतु उपहार स्वरूप लंच बॉक्स एवं बॉटल का वितरण किया गया। सामग्री वितरण हेतु हम फाउंडेशन के सदस्य रिंकू मिगलानी, सौरभ ठाकुर, मोना खान, सुरजीत सिंह नैयर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ सुमन, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, हम फाउंडेशन भारत के प्रांत सेवा प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येन ठाकुर, जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, महिला सहभागिता प्रमुख श्रीमती अंजना त्रिपाठी, संजय चौक से अमन जैन, प्रिंस खान सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। चलो पढ़ो बेटा, पढ़ो आके, शाबाश। बेटा ये लो, बेटा ये लो, बेटा जाओ, ये लो बेटा जाओ, बेटा बेटा तो बॉटल मिली कि नहीं? बॉटल अरे ऐसे भीड़ मत लगाइए, भीड़ मत लगाइए, एक आइए, भीड़ नहीं, भीड़ नहीं। भीड़ मत लगाओ, बॉटल नहीं मिली बेटा, उधर से आओ, उधर से आओ। भीड़ मत लगाइए, भीड़ ज्यादा हो गई। उधर से मेरा जिधर हाथ है उधर से आइए। फाउंडेशन भारत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे प्रांत प्रमुख श्री सत्येंद्र ठाकुर जी, श्री गंगाराम जी मिगलानी जी के द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस पर 300 बच्चों को लंच बॉक्स और पानी की बोतल का वितरण किया गया। कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में आए संकट एवं महामारी के बाद विकास को अधिक गति प्रदान करने व अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति भोपाल के तत्वावधान में छिंदवाड़ा जिले के अग्रणी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज क्रेडिट आउटरीच मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एमएसएमई एवं सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के लिए 57 करोड़ रुपए के
ऋण हितग्राहियों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर महाप्रबंधक शीशराम तुंदवाल, फील्ड महाप्रबंधक SD माहुरकर, क्षेत्रीय प्रबंधक E दिवी कुमार सहित सभी शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। देश की 4500 से ज़्यादा शाखाएं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभी शाखा प्रबंधक पूरे देश में इस तरह के क्रेडिट आउटरीच के प्रोग्राम, पर्टिकुलरली मैं उन महिलाओं से गुजारिश करूंगा और ऋण के चेक लिए हैं वो अपना कोई धंधा जरूर शुरू करें। जैसे कोई सिलाई मशीन शुरू किया है, किसी ने कोई बुनाई है, कोई स्वेटर बुन रही है, इस तरह का धंधा शुरू करें ताकि उसमें कुछ आमदनी पैदा होगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सारे मध्य प्रदेश में कर रहा है। इसको क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और बैंक के तहत ये क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज 57 करोड़ रुपए के ऋण विविध SHG ग्रुप्स और जो नीडी पर्सन्स हैं उनको दिए गए हैं। ऐसे कार्यक्रम इसमें पहले 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी ऐसे कार्यक्रम किया गया। उसके अंतर्गत भी क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। और यह ऋण इसके लिए कि इस प्रदेश की टोटल फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, लोगों को रोज़गार मिले, वो अपने पैरों के ऊपर में खड़े हो जाए और लोग कभी भी कहीं भी ये ना सोचे कि उनको कोई साहूकार के पास में जाना पड़े। आज बैंक के पास में हर तरीके का ऋण देने के लिए व्यवस्था है, प्रावधान है। हमारी 53 शाखाएं इन 3 जिलों के अंतर्गत केंद्रीय माने सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कार्यरत है। और हर कोई जो समाज का कोई भी तबके का लोग, तो वीकर सेक्शन के हो, महिलाएं हो, SHG ग्रुप है, JLG ग्रुप है और काश्तकार है, फार्मर है, वो हमारी शाखा में पहुँच करके इसका लाभ ले सकता है। आज भी काफ़ी संख्या में SHG ग्रुप्स यहाँ पे आए हैं, इंडिविजुअल लोग आए हैं, बीज भंडार के लोग आए हुए हैं। इनको हमने आज 57 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला में आज जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने शहर के समस्त अशासकीय शालाओं के संचालकों की बैठक ली और राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी किए गए आदेशों से सभी को अवगत कराया। DEO ने सभी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि कक्षा 1 से 12वीं तक कक्षाएं 50% क्षमता के साथ ही संचालित करें तथा कक्षाओं के संचालन के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सभी विद्यालयों में ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से अध्यापन कार्य संचालित किया जाए। बैठक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी IM भीमनवार, MLV स्कूल के प्राचार्य भरत सोनी, विनोद तिवारी सहित अन्य अधिकारी व प्राचार्यगण उपस्थित थे। शासकीय विद्यालयों की बैठक इसलिए आहूत की गई है कि अभी जो शासन के दिशा निर्देश कोविड को लेकर बार बार चेंज हुए हैं, उसमें सभी को अवेयर कराना है। जैसे शासन के निर्देश हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जितनी भी कक्षाएं संचालित की जाएगी वो 50% क्षमता के साथ ही संचालित की जाएगी। साथ में सभी शिक्षकों को वैक्सीनेशन कराना होगा और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से जो कोविड के जितने भी निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं उन सभी का पालन सुनिश्चित कराना है। इन्हीं सभी निर्देशों पर चर्चा करने के लिए सभी अशासकीय विद्यालय के संचालकों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, जिससे कि हम इस कठिन परिस्थिति में बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था भी संचालित कर पाएँ ठीक से, और जो इसमें कठिन परिस्थितियाँ आएगी उसका सामना हम कैसे कर पाएंगे उसके बारे में एक चर्चा यहाँ पर की जाएगी। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों से छिंदवाड़ा जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में जिला पंचायत CEO हरेंद्र नारायण, PHE विभाग के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आज वो उन्होंने मटेरियल ला दिया, पेमेंट 60% दे दिया, कुछ 50% मटेरियल जितना लाया उसका 60% दोगे ना सर। वही मटेरियल तो आपके पास आ गया ना, उठा के कैसे भाग जाएगा?
मटेरियल 100% हमारा है, भुगतान आपने 60% किया है उसको, 40% तो अभी भी बकाया है। 40% के लिए वो आपके पीछे घूमना चाहिए उसको, और नहीं तो अच्छा काम करे और टाइमली पेमेंट ले जाए। इसमें कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। पहले आप अपने आप को एम्पावर्ड रखिए। आप एग्रीमेंट के शर्तों के अधीन ही चलेंगे, लेकिन अपना अपर हैंड हमेशा बना के रखेंगे कि मैं रहूं वहाँ। ये ना हो कि अब इसका ये कर दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। आपने खुद को बंधक कर रखा होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर मैं निर्देश दूंगा भी तो आप उसी को खुशामद करोगे जाके। तो यदि वो काम नहीं कर रहा है तो तत्काल पहले मटेरियल का नाप करिए। वो अपने नवनियुक्त युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके का आज राजीव भवन में युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके ने राजीव भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लिया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने नवनियुक्त जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष से यह अपेक्षा की कि वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का 100% पालन करते हुए संगठन के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों व युवा साथियों की मंशानुसार अपना कार्य करेंगे। साथ ही समय समय पर संगठन द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए युवा कांग्रेस को और अधिक मजबूत बनाएंगे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में एकलव्य आहाके ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ सहित जिले के समस्त वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य यह है कि युवा कांग्रेस के अधिक से अधिक नए सदस्यों को संगठन में शामिल करें। आयोजित कार्यक्रम में जिला युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन वानखेड़े, उमेश चौहान, पिंचू बैस, रोहित बैस सहित सैकड़ों की संख्या में युवा सदस्य उपस्थित रहे। ताकि संगठन की गतिविधियां निरंतर चलती रहे, नए ऊर्जावान नेताओं को, नए ऊर्जावान लोगों को, युवाओं को संगठन से जोड़ा जा सके। इसी तारतम्य में माननीय कमलनाथ जी ने विगत दिनों युवक कांग्रेस के संगठन में परिवर्तन करते हुए हमारे बीच के आदिवासी युवा समाज के नेता भाई एकलव्य आहाके जी को जिला युवक कांग्रेस की कमान छिंदवाड़ा जिले के युवाओं के लिए सौंपी है, ताकि और इसी के साथ माननीय कमलनाथ जी ने एक संदेश भी दिया है, जो कि संदेश बहुत बड़ा है कि हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारे आदिवासी समाज के जो युवा है, जिनको बहुत सारी जगहों पे एक अलग मुकाम हासिल नहीं हो पाता, समाज में उनको एक जगह नहीं मिल पाती, ऐसी सारी चीज़ों को अलग करते हुए माननीय कमलनाथ जी ने आदिवासी समाज के हमारे युवा नेता को यह युवक कांग्रेस की संगठन की जो कमान सौंपी है, उससे यह भी प्रतीत होता है कि माननीय कमलनाथ जी का सभी वर्गों के ऊपर और सभी समाजों के ऊपर किस तरीके से उनका ध्यान केंद्रित रहता है। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और जिले के लाडले सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी का मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जिन्होंने आदिवासी समाज पर विश्वास करते हुए मुझे जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पर नियुक्त किया। और माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के इस विश्वास को मैं निरंतर कायम करते रहूँगा और जिले के सभी ब्लॉकों में बूथ स्तरीय रूप से काम करते हुए एक मजबूत युवाओं की टीम को खड़ा करते हुए माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करूँगा और कांग्रेस के परचम को हर क्षेत्र में लहराएंगे और सभी युवा वर्ग को शिक्षा, खेल, रोजगार से जोड़ने का निरंतर प्रयास करूँगा। हर संभव हो सकेगा, जो भी होगा निरंतर युवाओं की लड़ाई हम जमीनी स्तर पर लड़ेंगे, कांग्रेस का परचम लहराएंगे और माननीय कमलनाथ जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सबकी भावनाओं के अनुरूप माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने बड़े विश्वास के साथ सब वरिष्ठों से चर्चा करके एकलव्य आहाके जी को जिले में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। निश्चित ही आज समय युवाओं का है और जब माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, वो भी युवा और ऐसे युवा थे जिनकी एंट्री युवा कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में पदार्पण हुआ था और संजय गांधी जी के सखा के साथ मिलकर उन्होंने जो
पूरे देश में पहचान बनाई और आज माननीय कमलनाथ जी ने हमारे जिले को युवा सांसद के रूप में माननीय नकुलनाथ जी को सौंपा है। आज उन्होंने जिस विश्वास के साथ एकलव्य हैगे जी को जिले में कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी, ये पूरी टीम पिंजू, सचिन और हमारे पूरे साथियों ने जिस प्रकार पहले काम किया, काम निरंतर करते आ रहे थे। निश्चित ही युवक कांग्रेस की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है और मैं सब युवाओं से कहना चाहता हूँ, युवाओं में जोश होता है, उत्साह होता है। अभी उमेश जब अपनी बात कह रहा था कि मैं विश्वनाथ डॉक्टर जी को बुलाता हूँ, तो उन्होंने बोल दिया था युवा कांग्रेस, फिर बाद में जिला कांग्रेस बोले। तो आप गलत फहमी में रहे, मैं भी युवा हूँ। मैं भी आपके जैसे युवा हूँ और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा। जमुनिया ग्राम के कुछ ग्रामीण आज गांव के कुछ दबंगों के भय से आतंकित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा उन्हें वहां नहीं रहने दिया जा रहा है। अगर वे वहां रहते हैं तो दबंगों के द्वारा उनके घर पर हमला किया जाता है तथा महिलाओं के साथ भी मारपीट की जाती है। इसी भय से उन्होंने गांव छोड़कर प्रशासन की शरण ली है। हालांकि ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने उन्हें किसी से डरे बिना अपने घर में रहने को ही कहा है। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया है कि पुलिस उनकी सहायता हेतु उपलब्ध रहेगी। बताइए अम्मा, क्या समस्या लेके आया आप? एक मकान नहीं बन रहा है। हाँ बेटा, कोई समस्या लेके मुसीबत में है, इसलिए हम लोग आए, नहीं तो नहीं आते बेटे। हमको ये कोटवार गांव का कोटवार ने बोला कि तुमको कलेक्टर साहब ने बुलाए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए, नहीं तो नहीं आते। क्या समस्या आपकी? हमारे समस्या यही है कि गांव वाले ना पूरा बस्ती पलट गए थे, भर नींद में मार रहे हैं बेटा। हम लोग हाथ भी जोड़ रहे हैं, पैर भी पड़ रहे हैं, तो कुछ सुनाई नहीं कर रहे हैं। डिलीवरी वाली औरत को भी तड़ातड़ जूते चप्पल मार रहे हैं, दरवाजे में ऐसे पत्थर मार के दरवाजे तोड़ रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं बेटे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम डर के मार डालेंगे करके हम भग गए वहाँ से। फिर एसपी साहब ने हमको 2 डग्गा लेके गए। ये नौनिया बोलते हैं बेटा। नौनिया में सब लेन के पाता के किनारे से सब सोए हैं हम लोग। फिर गए वहाँ, एसपी साहब ने बोला कि घर छोड़ के मत भागो, बोले हम तुम्हारे मदद करेंगे। तो हम लोग को कलेक्टर एसपी साहब ने हमको पूरा भर के घर में ले जाकर छोड़ के आया बेटा। और क्या, और फिर भी रात के टाइम में आते हैं, गाली बकते हैं बेटा। 2 बजे 3 बजे रात के गांव वाले आते हैं बेटा। कौन से गांव के? वही जमनिया के। और क्या नाम है आपका? नाम किसके? आपका? मेरे ज्ञानाबाई धुर्वे। कितने परिवार के लोग हो? हमारे मतलब 4 बच्चे हैं ना, 4 बच्चे हैं और नहीं 2 लड़के, 5 और हम 3 परिवार हैं। एक बहू है, एक बेटा है, एक में सास। आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है, किंतु सरकार द्वारा उन्हें जो प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती थी वह बंद कर दी गई है। अगर यह राशि उन्हें प्रदान नहीं की जाती है तो वे आगामी दिनों में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य का बहिष्कार करेंगी। चिंगारी है, हमारी नारी है। आशा संगठन जिंदाबाद, उषा संगठन जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम लोगों को जो 33 रुपये 33 पैसा हर दिन का मिलता था, जो हमसे कोविड का अभी भी सर्वे और सारी गतिविधियां चालू होती है, हमसे सारा काम करवा रहे, लेकिन इस मंथ से हमारा 1000 रुपये बंद कर दिया गया और काम हमें उतना ही उससे दुगना लिया जा रहा है। यदि अगर पैसा बंद किया है तो हमारा काम भी वो बंद कर देना चाहिए। जब हमसे काम निरंतर ले रहे हैं तो हमें 1000 रुपये प्रति माह दिया जाए।
अगर हमें यह राशि नहीं मिलती है तो 3 दिन के अंदर हम फिर इस टीकाकरण का बहिष्कार करेंगे। उषा संगठन से प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे। आज हम यहाँ कलेक्टेड ऑफिस में इसलिए ज्ञापन देने आए हैं। हम लोगों को जो महीने का 33 रुपये 33 पैसे जो मिलता था कोविड का, वो कोविड की गतिविधियाँ चालू है, बीमारी भी अभी आना चालू है, फिर भी हमारे बहनों का वो पैसा बंद कर दिया गया है और हमसे काम निरंतर लिया जा रहा है। और जो कोविड वैक्सीन का हमें प्रति सत्र 200 रुपये देना था, वो भी हमें तक अभी हमारे खातों में एक भी राशि नहीं आई है। जनवरी से लेके अभी तक हमारी आशा उषा बहनें बराबरी से काम कर रही है। हम सोशल वर्कर है, तो इसका मतलब ये नहीं है हमारा शोषण करें। हम गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, फिर भी हम पे बिना पैसे का दबाव बनाकर काम लिया जाएगा तो ये हमारी बहनें बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगी। अगर आज हमारा 3 दिन के अंदर कोविड वैक्सीनेशन का हमें पेमेंट नहीं होता है तो हमारी बहनें कोविड वैक्सीनेशन का काम नहीं करेगी। हमारे जो रूटीन कार्य है हम वो करेंगे और हम रूटीन टीकाकरण जो चल रहा है अपना जो वो करेंगे, लेकिन टीकाकरण जो चल रहा है कोविड का वो हम नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। अगर हमें 3 दिन के अंदर हमारे आशा उषाओं को पैसा अगर नहीं मिलता, वो राशि 200 रुपये प्रति सत्र। तो जनपद पंचायत सभाकक्ष में आज सीईओ CL मरावी ने छिंदवाड़ा विकास खंड के सचिवों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश सचिवों को प्रदान किए। इसको लेकर के भी उसमें चर्चा होगी, बाकी लास्ट में अपन उसमें करेंगे। तो वैक्सीनेशन का जो है आपसे एक तो ये रिपोर्टिंग के संबंध में चर्चा होगी। दूसरी चीज परसों चर्चा की थी, लगभग 8 घंटा मेरी अशोक से चर्चा हुई और क्योंकि हम लोग रोज शाम की BC में इस बात को लेकर डांट खाते हैं। काम काज का पैटर्न है, जो तरीका है, मैंने कहा वो कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा इसको कैसे हम इम्प्रूव करें, करना तो है ही। और पूरे जिले में आपको बता दूं सबसे अब SDM साहब के कारण थोड़ा सा हम लोग बच जाते हैं क्योंकि वही मोर्चा संभाल लेते हैं। तो मेरे बॉस को यदि मेरे काम काज को लेकर के यदि सुनना पड़ जाए तो फिर हमारे रहने का मतलब नहीं। तो ये चीजें हुई। वैसे चर्चा के दरमियान फिर मैंने पूछा ही अशोक से, मैंने कहा अशोक तो इन्हें जो डाटा मुझे शेयर किया तो मैंने कहा ये कैसे तुमने संभव किया, तो वो मुझे उनने शेयर किया। मैं चाहता हूं कि अब जो पैटर्न है वैक्सीनेशन का, शायद मुझे लगता है उसमें चेंज करना पड़ेगा। आपसे शेयर करवाऊंगा कि उनने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या तरीका अपनाया। उनने बिल्कुल ये कहा कि सर मुझे कटरी में इतने बच्चे हैं, बिलवा में इतने बच्चे हैं। आंकड़े में 2-4 आगे पीछे हो सकता है, वो विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कॉन्फिडेंटली मुझे कहा तो मुझे लगा कि यार ये पैटर्न बड़ा कारगर है। हर दिन निकल के आ रहा है, फिर कभी 0 भी आया, 2-4 लगाए बंद हो गए। वैक्सीनेशन वाले को बोला तुम अपना बैग उठाओ और मैं साथ में गया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रानू को ले गया। तो जब घरों घर हमने चेक किया तो 2-4-10 घर तो ऐसे निकले कि जिसके यहाँ सब टोटल वैक्सीन लग गए। आगे फिर गया तो एक के यहाँ वैक्सीन वाला एक कैंडिडेट मिला। उसको मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति एवं मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ग्राम पंचायत भवन सारना में संपन्न हुई। बैठक में आगामी कार्य योजना तथा प्रस्फुटन समिति के स्वैच्छिक संगठन के रूप में पंजीयन कराने, टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में अतिथि के रूप में जिला समन्वयक पवन सहगल, विकासखंड समन्वयक अखिलेश जैन, वरिष्ठ समाज सेवी विनोद तिवारी, युवा समाज सेवी चंद्रकांत विश्वकर्मा, मनीष तिवारी, श्रीमती लता नागले, हर्षा बानोदे, पवन विश्वकर्मा, महेश बंदेवार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में नवांकुर संस्था प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष, सचिव प्रस्फुटन समिति के सदस्यों ने अपनी सहभागिता निभाई। बैठक में श्रीमती नीतू हारगोड़े, श्रीमती गीता साहू, अलका शुक्ला, पूजा चंद्रवंशी आदि ने बैठक को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। सेतु का काम करता है जन अभियान परिषद। आपकी जो समस्या है, आपने एक समस्या बताई कि मेरे पास समूह है, महिलाएं हैं, फंड भी ले ले, लेकिन काम क्या करें, ये बहुत सोचने वाली बात है। सबसे पहले इस समय जंग क्या है? इस समय जंग है जिंदगी बचाने की। हम जीवित रहेंगे तब सारी चीजें हो पाएंगी।
हम जिंदा रहे तब तो रोजी रोटी सारी चीजें, खेती बाड़ी दुकान बिजनेस तब कर पाएंगे जब हम जिंदा रहें। स्टेशन रोड स्थित शर्मा परिवार में विगत 2 दिनों पूर्व सिवनी से लड्डू गोपाल सरकार का आगमन हुआ था, जिसके बाद से निरंतर शर्मा परिवार के घर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और धार्मिक आयोजन जारी रहे। 2 दिसंबर की शाम लड्डू गोपाल सरकार को 56 भोग अर्पित किए गए तथा श्रद्धालु महिलाओं ने भजन कीर्तन कर नृत्य गान किया। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। विश्व विकलांग दिवस पर दिव्यांगजनों के उत्साहवर्धन हेतु आयोजित हुई सामर्थ्य प्रदर्शन एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं, जिला प्रशासन ने किया आयोजन। देश के विकास को गति प्रदान करने सेंट्रल बैंक द्वारा आयोजित किए गए क्रेडिट आउटरीच मेगा कैंप, हितग्राहियों को बांटे गए 57 करोड़ के ऋण। एमएलबी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी ने ली अशासकीय शाला संचालकों की बैठक, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ स्कूल संचालन के दिए निर्देश। और नवनियुक्त जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके का साथियों ने किया जोरदार स्वागत, राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।